जय। अनंत परमेष्टि की जय। अनंत परमेष्टि की 40 गुणों की महिमा का बखान किया जा रहा है। ऐसे 40 गुणों सहित अनंत परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य गुरुवरी स्वाठ परम तपस्वी वनचरी परमति श्री संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल की त्यागी स्वतंत्र सेनानी वायु विद्य ज्ञान वृद्धि तप वृद्धि आचार्य गुरुवरी स्वाठ नेमी सागर जी महाराज की जय। भक्तामल स्तोत्र राज की जय। यहाँ भक्तामल स्तोत्र की महिमा का बखान का विषय चल रहा है। यहाँ भक्तामल स्तोत्र में आज 5वां श्लोक। कौन सा श्लोक? 5वां श्लोक। 5वें श्लोक में हमारे आचार्य क्या कहते हैं? सोहम तथा पितो भक्ति वसान मुनीश कर्तुम विश्वम विगत शक्तिरपि प्रवर्त विद्यातवीर विचारि मृगी मृगेन्द्रम नाभेति किम यशसो परिपालनार्थम। यहाँ भक्तामल स्तोत्र में मांगतुंग आचार्य महाराज प्रभु की आराधना, अनंत परमेष्टि की आराधना करते हुए क्या कहते हैं? मैं भगवान की भक्ति में शक्तिहीन हूं, फिर भी मैं भगवान आपकी भक्ति करने का प्रयास करता हूं। किसका प्रयास करता हूं? जिसका हिरणी अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी शक्ति का भान भूल कर भी शेर से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। जब शेर जंगल में सुतत रहता है और उस समय पर हिरणी देखती कि मेरे बच्चे को शेर खाने के लिए झपटने आ रहा है, उस समय पर वह हिरणी अपने बच्चे को सुरक्षित करने के लिए, अपने बच्चे को बचाने के लिए वह किससे टकरा जाती है? शेर से टकरा जाती है। शेर से टकराने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से हम शक्तिहीन होकर भी हमारे पास शक्ति नहीं है। कौन कह रहा है? दयासागर जी नहीं, मांगतुंग आचार्य महान तप के धारी, महान रिद्धियों के धारी, महान शक्तियों के धारी मांगतुंग आचार्य महाराज कह रहे हैं कि मैं कैसा हूं? शक्तिहीन हूं, मेरे पास कोई शक्ति नहीं भगवाने आपकी भक्ति करने के लिए, लेकिन फिर भी मैं लाचार होकर, बेचाल होकर आपकी भक्ति करने के लिए तैयार हो रहा हूं। हे भगवान, मैं भी आपसे निवेदन करता हूं, हे गुरुवर मैं भी आपसे निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं कि मैं महाशक्तिहीन, मैं अल्प तुच्छ मंदे दुर्बुद्धि वाला, मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है, मेरे पास बुद्धि विवेक नहीं है, फिर भी हे गुरुवर नेमी सागर जी महाराज, हे गुरुवर मांगतुंग आचार्य जी महाराज, हे प्रभु अरहंत परमेष्टि, हे प्रभु 24 तीर्थंकर, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, फिर भी मैं आपकी भक्ति करने के लिए
बेचाल हूँ, आपकी भक्ति करने के लिए लाचार हूँ। अगर हम आपकी भक्ति नहीं करेंगे तो शक्ति कहाँ से आएगी? हम जो आपकी शक्ति करेंगे, आपकी भक्ति करेंगे, तभी हमारे अंदर धीरे धीरे शक्ति आएगी। प्रथम मन की शक्ति आएगी, फिर वचन की शक्ति आएगी, फिर बाहुबल की शक्ति आएगी। और जब तक ये तीनों शक्तियां नहीं आएंगी, मन वचन काया की शक्ति नहीं आएगी, तो ना मैं एक उपवास कर पाऊंगा, न एक आसन कर पाऊंगा, और न ही और भी तप आदि कर पाऊंगा। आत्म साधना करने के लिए शक्ति की अति आवश्यकता हुआ करती है। इसलिए भगवान ने मेरे लिए आप कुछ तो शक्ति प्रदान करें। क्यों कि आपसे शक्ति, आप तो निष्क्रिय है, आप कुछ लेते देते नहीं है, लेकिन ये मालूम है कि आपकी भक्ति में वह शक्ति छिपी हुई है कि हम अगर आपकी भक्ति करेंगे तो हमें शक्ति अवश्य प्राप्त होगी। मानतु आचार्य महाराज ने आपकी भक्ति की थी, बेचाल होकर भक्ति की थी, मंद बुद्धि के साथ भक्ति की थी, अज्ञानी मानकर भक्ति की थी, तो आज उन्हें वह शक्ति प्रकट हुई और वे 48 कोठरियों से बाहर निकल आए। शरीर पर पड़ी हुई जंजीरें, शरीर पर बंधी हुई बेड़ियां, हथकड़ियां ऐसी तरतर टूट गई। क्या सहाय शक्ति से टूट जाएंगी? हथकड़ी, बेड़ियां, जंजीरें मोटी मोटी बांध दी गई हैं, क्या ऐसी टूट जाएंगी? नहीं, वो आपकी भक्ति में वो शक्ति प्रकट हुई है और सारी जंजीरें तर तर करके टूट गई। बड़े बड़े ताले, आज तो गोदरेज के ताले, नेपाल के बड़े बड़े ताले, अलीगढ़ के बड़े बड़े ताले हथौड़ों से नहीं टूटते जल्दी, आरी से काटना पड़ते हैं, कटर से काटना पड़ते हैं। कुंदा टूट जाएगा लेकिन ताला नहीं टूटेगा। और उस समय के ताले और भी कितने मजबूत होते थे, कितने मजबूत, कितने बड़े बड़े मजबूत ताले होते थे। और वह ताले भी एक नहीं, प्रत्येक कोठरी पर एक एक ताला लगा था, माने 48 ताले लगे हुए थे और 96 पहरेदार बिल्कुल पहरा देते हुए बैठे हुए थे। लेकिन वे पहरेदार भी सो गए, ताले टूट गए। मानतु आचार्य महाराज कैसे बाहर निकल के आ गए? ये आपकी भक्ति का ही तो प्रभाव है। आपकी भक्ति में वह शक्ति प्रकट हुई और उस शक्ति के माध्यम से ये ऐसे नाना प्रकार के संकट हमारे मानतु आचार्य महाराज के ऊपर के दूर हो गए। तो प्यारे बंधु, आज भी वह शक्ति का प्रकट होने की क्षमता है, आज भी वह शक्ति प्रकट होने की क्षमता है। लेकिन मानतु आचार्य ऐसे तो बनो एक बार, मानतु जैसी भक्ति तो करो एक बार। मैंने अनुभव किया है भक्तमन की आराधना का। मैं सीना ठोक के कह सकता हूं कि भक्तमन में अनेक अनेक शक्तियां हैं। केवल भक्ति करने की आवश्यकता है, श्रद्धा करने की आवश्यकता है। भक्ति करके, श्रद्धा करके अपने आप को अर्पण करने का प्रयास करो, अपने आप को समर्पित करने का प्रयास करो। ना तो हम अर्पण करने को तैयार हैं और ना समर्पण करने को तैयार है, तो प्यारे बंधु शक्तियां भी ठन गोपाल है, शक्तियां भी आने वाली नहीं है। और आपके तुम्हारा शक्तियां प्रकट नहीं होती हैं। भक्ता पाठ करते करते 24 घंटे करते करते हमने 48 बार कर लिए, हमने 108 बार कर लिए,
हमने कितने बार वर्तमान पाठ कर लिया, हमने वर्षों से वर्तमान पाठ कर रहे हैं, लेकिन कोई शक्ति नहीं। प्यारे बंधु, तुम्हारे अंदर भक्ति कितनी है? झाड़ू लगाते लगाते पाठ कर रहे हो, घूमते घूमते पाठ कर रहे हो, या पाठ कर रहे हैं पुस्तक में दिख रहे हैं, अब मन तुम्हारा कहाँ है? बाजार में। मन कहाँ है तुम्हारा? दुकान में। मन कहाँ है? देश देशांतर में। तो प्यारे बंधु, इतने से काम नहीं बनेगा। एक दोगली नीति से काम नहीं होता है। यहां हो वहां उसमें लीन हो जाओ। भक्तामर की आराधना करे, भक्ता पाठ करे हो। भक्ता मंतु आचार्य महाराज ने लिख के नहीं रखा था, उन्हें हृदय में अपनी आप तैयार किया था, हृदय से तैयार किया था, और वहां वो तैयार करते गए, उच्चारण करते गए, और वह महान महिमा उनको प्रकट हो गई। तो प्यारे बंधु, हमारे आपके लिए ऐसी महान महिमा को प्रकट करने के लिए, जैसे मानतु आचार्य महाराज ने अपने आप को अरहंत परमेष्टि के चरणों में समर्पित कर दिया था। अरहंत परमेष्टि की 40 गुणों का वर्णन करने के लिए अपने आप को समर्पण कर दिया था, तब जाकर ये शक्तियां प्रकट हुई। उसी प्रकार से प्यारे बंधुओं, आज लॉकडाउन लगा है, देश देशांतर में नाना प्रकार के अवसर हो रहे हैं, संकट सामने आ रहे हैं, लेकिन हम मंदिर जाना मंदिर काय के लिए जाना? केवल मां दिखावा के लिए, इसे हम झांकने के लिए, इस उसको देखने के लिए। कोई लड़कियों को देखने जाता है, कोई औरतों को देखने जाता है, और कोई नाना प्रकार के और कर्म करने के निमित्त से मंदिर तक जाते हैं। मैंने पिछले दिनों में भी बात कही थी, धर्म के नाम पर धंधा हो रहा है और सेवा के नाम पर चंदा हो रहा है। अगर हमें अपने आप की शक्ति प्रकट करनी है तो हमें घोड़े जैसा बनना पड़ेगा। घोड़ा जब चलता है तो घोड़े के साथ में उसकी आंखों के पास पट्टी बनी रहती है, उसकी निगाह अगल बगल में नहीं जाती है। उसकी निगाह कहाँ जाती है? बिल्कुल सीधी, डायरेक्ट जहां चल रहा वहां पर। ठीक उसी प्रकार से हमारे आपके लिए ये भगवान की भक्ति में जाओ, भक्तामर की भक्ति आराधना करो, और दुनिया का कुछ भी याद ना आए, ना बेटा याद आए, ना बेटी याद आए, ना परिवार याद आए, ना कुटुंब परिवार याद आए, ना पत्नी, और न धन संपत्ति, ना वैभव, सब कुछ त्याग करके बैठ जाओ। सब कुछ त्याग करके बैठ जाओ। कैसे शक्ति प्रकट नहीं होती? आज भी वो शक्तियां हैं, क्योंकि मैंने अनुभव किया है, और एक एक श्लोक का भी अनुभव किया है, और संपूर्ण 48 श्लोकों का भी अनुभव किया है। यहाँ भक्तामर के 5 नंबर की रिद्धि मंत्र है। 5 नंबर की रिद्धि मंत्र का आप इंतजार कर रहे हैं कि रिद्धि मंत्र क्या है। इस श्लोक तो मालूम हो गया, शिवहम तथा भक्ति वसान मुनीषा कर्तुम शक्तिरपि प्रवृत्ता विद्यात् वीर वनिचार मृगी मृगेन्द्रम ना भेद किम निशिशो परिपालनार्थम। रिद्धि है ऐं ह्रीं हरं नमो अनंत ही जिननम जिनम नमः स्वाहा। मंत्र है ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं क्रों सर्व संकट निवारणेभ्यः शुभाशक्ष्येभ्यो नमो नमः स्वाहा। ये रिद्धि और मंत्र, इसकी आराधना प्रतिदिन 10 माला 1008 माला मंत्र माने 10 माला प्रतिदिन करने से, कैसे करने से? पीला वस्त्र, पीली माला, पीला आसन आप प्रयोग करें,
बढ़िया से बढ़िया दीप धूप जलाएं, गूगल आदि की धूप जलाएं। ऐसी आराधना करने से आपके नेत्र का रोग नाश होता है। आंखों में जो कोई भी तकलीफ आने लगती है तो इसका प्रयोग करने से नेत्र का रोग नाश होता है, आंखों के दर्द दूर हो जाते हैं। और किसी कुएं के अंदर पानी सड़ने लगा हो, पानी में बदबू आने लगी हो और पानी में कीड़े आदि पड़ गए हो, इस रिद्धि मंत्र का प्रयोग करके और उस कुएं में जल डाल दीजिएगा। जैसे जल डालेंगे वैसे आपके लिए सारे कीड़े अपने आप ही उस जल से समाप्त हो जाएंगे और दुर्गंध समाप्त हो जाएगी, पानी पवित्र हो जाएगा। इस प्रकार से फायदा है। इसी प्रकार से अनेकों प्रकार के कोई भय आपको प्रकट हो रहे हो, ऐसे भयों को भी हर लेने के लिए ये रिद्धि मंत्र समर्थ है। तो आपको मैंने ये भक्ता मत के रिद्धि मंत्र पुनः एक बार फिर बता देता हूँ। ह्रीं ह्रीं हरम नमो अनंत ही जिनानम जनुम जनुम नमस्याम। ह्रीं ह्रीं श्रीं क्रीं क्रौं सर्व संकट निवारेभ्यां सुपार्षेभ्यो नमो नमः। ये रिद्धि और मंत्र दोनों। आज जब आप श्रीफल आदि लेकर अर्घ्य चढ़ाते हैं तो ओम ह्रीं सकल कार सिद्धि कराए, क्लीं महावीर्याक्षर सहिताय हृदय श्री विसर्जनेन्द्राय नमः। जलाधिहरिहं नीरिपामिते सकल कार सिद्धि अर्थम। आपके संपूर्ण अर्थों की सिद्धि कराने में ये समर्थ है और नेत्र आदि के रोगों को हर लेने में, कुएं के जल को पवित्र करने में और आपको भयों से निवारण करने में ये 5 नंबर का श्लोक है। शिवहम पथा पितौ भक्तिवसान मुनीषा कर्तुम विगत शक्तिरपि प्रवृत्ता पित्यात्म वीर मगिचारि मृगी मृगेन्द्रम नामेति किम निज शिशो परिपालनार्थम। इस प्रकार से भक्तामृत का 5 नंबर का श्लोक है। इस श्लोक की आराधना करें, भक्ति करें, भक्ति पूर्वक करें, श्रद्धा पूर्वक करें, आस्था पूर्वक करें और आप अपने जीवन में इसका फल भी प्राप्त करें, आनंद को प्राप्त हो। इस श्लोक की 5 नंबर के श्लोक की रिद्धि मंत्र की आराधना, रिद्धि मंत्र की आराधना करने से वास्तव में चक्रेश्वरी देवी प्रकट हो जाती है। कौन देवी? चक्रेश्वरी देवी प्रकट हो जाती है और वह प्रकट होने के उपरांत आपको किस प्रकार से फल देती है। आपने कई भक्ता बारे रहस्य नाम की पुस्तक देखी होगी। भक्ता बारे रहस्य नाम की पुस्तक आपने देखी होगी। उस भक्ता रहस्य नाम की पुस्तक में कथा भी पूरी दी हुई है। प्रत्येक श्लोकों की एक एक कथा अलग अलग दी हुई है। उस कथा को भी पढ़ के, उस कहानी को पढ़ के भी अपने जीवन में आप उतार सकते हैं, समझ सकते हैं इसका कितना महत्व है। लेकिन जब तक आपका अर्पण नहीं होगा, जब तक आपका समर्पण नहीं होगा, तब तक आपके लिए ये सब निष्फल है। केवल मात्र आपने शब्दों से उच्चारण कर दिया, कोई फल नहीं हुआ। श्रद्धा से, जिसका कैसे श्रद्धा से, मैं अपनी ओर से एक उदाहरण देता हूं। वर्तमान में आम का फल आ रहा है, वर्तमान में तरबूज आ रहा है, वर्तमान में खरबूजा आ रहा है। ये फल है, ऊपर से देखने में कितने सुंदर लगते हैं। आम को देखो,
कितना सुंदर है। तरबूज को देखो बढ़िया बढ़िया हरा हरा है। खरबूज को देखो पीला पीला बढ़िया सुंदर सुंदर है। लेकिन अंदर क्या है? अगर अंदर का माल सही नहीं है तो वह ऊपर की सुंदरता भी बेकार चली जाती है। उसी प्रकार से ठीक है, जब तक हमारे आपके अंदर का मन पवित्र नहीं होगा, अंदर से हमारे अर्पण और समर्पण की भावना नहीं होगी, श्रद्धा आस्था विश्वास भक्ति नहीं होगी, तब तक हमारे लिए और ऊपर से वो कितनी भी बार हम गाते रहे, कितनी भी बार हम उच्चारण करते रहे और कितनी भी ऊपर से दिखावा तालियां बजा बजा के दीप जला जला के और दुनिया का आडंबर करके हम कर रहे, तो हमारे लिए वो एक खरबूजा तरबूजा हमें अंदर से अगर के सड़ा हुआ है तो ऊपर का दिखावा सब बेकार चला जाएगा। इसलिए अंदर का दिखावा बेकार ना जाने दें। अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था, अपनी भक्ति, अपना अर्पण माने अपने आप को झुकाना सीखे। आजकल तो झुकाना सीखे ही नहीं है। हमारी माता बहनें आती है बढ़िया क्रीज की हुई साड़ियां, बढ़िया बढ़िया चमकदार साड़ियां, बढ़िया बढ़िया कीमती साड़ियां पहन के बैठेगी, खराब हो जाएगी साड़ी, गंदी हो जाएगी साड़ी, इसलिए बैठ के अर्पण करने ही भूल गए। भगवान को डंडा दिखा देते हैं, गुरुजनों को डंडा दिखा देते हैं। सावधान है ना महाराज जी, भगवान सावधान है ना। तो प्यारे बंधु, ऐसे करने से हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। हमारा कल्याण सर्वप्रथम अर्पण है। हमें अपने आप को झुकाना सीखना है, अष्टांग नमस्कार करना सीखना है, पंचांग नमस्कार सीखना है, फिर इसकी उपरांत समर्पण है। अर्पण फिर समर्पण। समर्पण कैसा? वह आप सभी ने बचपन में पढ़ा था, बचपन में आपने पढ़ा था कि वह भक्त जब बाढ़ आ रही है, पानी बह रहा खेत में, वही गुरु महाराज ने कहा कि जाओ देख कर पानी कैसा है। वह समर्पण कर देता है। पानी बह रहा था, कोशिश किया मिट्टी डाल के रोकने की, नहीं रुका तो उसने अपने आप को ही समर्पण कर दिया और स्वयं पानी की जगह पर लेट गया। प्यारे बंधु, ठीक उसी प्रकार से हमारे आपके लिए भी भगवान की भक्ति में समर्पण करना है और अर्पण करना। इस प्रकार से अपने जीवन को सार्थक करें। यही हमारा आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि अर्पण समर्पण भक्ति आराधना करने के लिए अति आवश्यक है। और आपकी भक्ति में वह शक्ति है कि जो आप चाहो सो अच्छे से अच्छा कार्य चाहो, महान से महान कार्य चाहो, वह भी आपको सिद्ध हो सकता है। भक्त अमर का अर्थ ही है भक्त से अमर बनना, भक्त से अमर बनना है। इस प्रकार की आपकी भावना पवित्र कीजिए, अपनी आत्मा को पवित्र कीजिए। बोले भक्त अमर महास्तोत्र राज की जय, अनंत परमेश्वरी की जय। आचार्य गुरुवरिक स्वाथे परम तपस्वी मंचरी परम तेजी संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल के त्यागी सुगुरु सेनानी ज्ञान वृद्धि वय वृद्धि तप वृद्धि आचार्य गुरुवरिक स्वाथे नेमी सगर जी महाराज की जय जय जय।